कालापुरा एक छोटा सा गांव था जो जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। वहां की आबोहवा में एक अजीब सा सन्नाटा और ठंडक हमेशा महसूस होती थी। लोग अक्सर कहते थे कि इस गांव में रात होते ही कुछ जाग जाता है। गांव के पास स्थित पुराना शिव मंदिर और उसके पीछे का खंडहर गांव वालों के लिए एक ऐसा स्थान बन गया था जिसे रात में छूने तक की किसी की हिम्मत नहीं थी। राहुल, जो इस गांव में अपनी दादी के पास कुछ दिन रुकने आया था, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। वो अक्सर गांव के लोगों को इन कहानियों पर मजाक में लेता और कहता, अरे ये सब बस दिमागी खेल है, डर भी कोई चीज होती है भला। राहुल ने एक दिन ठान लिया कि वह इस खंडहर में जाकर देखेगा कि वहां क्या है। उसने कुछ दोस्तों को भी इस रोमांचक अनुभव में शामिल होने के लिए कहा। उनमें से कुछ ने मना कर दिया, लेकिन राजेश और सुमित, जो राहुल के नजदीकी दोस्त थे, तैयार हो गए। उन्होंने तय किया कि वो आधी रात को वहां जाएंगे जब चारों ओर सन्नाटा होगा। रात का समय आ चुका था। राहुल, राजेश और सुमित तीनों हाथों में टॉर्च लिए मंदिर के पास पहुंचे। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। मंदिर की टूटी फूटी दीवारों पर चमगादड़ लटके हुए थे और जैसे ही उन्होंने खंडहर की ओर बढ़ना शुरू किया, हवा की एक ठंडी लहर उनके शरीर से टकराई। सुमित ने धीरे से कहा, भाई, ये ठीक नहीं लग रहा है, शायद हमें वापस चलना चाहिए। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे डर मत, ये बस हवा का झोंका है, कोई भूत वूत नहीं है यहाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे खंडहर के करीब पहुंचे, उन्हें लगा कि कोई धीरे धीरे उनके पीछे चल रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राजेश ने घबराते हुए कहा, राहुल यार, मुझे लगता है कि ये जगह सही नहीं है। राहुल ने फिर से हंसते हुए कहा, तू भी पागल हो गया है क्या? ये सब बस हमारा वहम है, चलो अंदर चलते हैं। वे खंडहर के अंदर कदम रखते ही अजीबोगरीब चीजें होने लगी। दीवारों पर किसी ने लाल रंग से कुछ लिखा था, जिसे देखकर उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी महसूस हुई। लिखा था, जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। राजेश और सुमित का चेहरा सफेद पड़ गया। राहुल भी अब कुछ कुछ घबराने लगा था, लेकिन उसने अपने डर को छुपाते हुए कहा, कोई शरारती यहाँ मजाक कर गया होगा, ये सब कुछ नहीं है। अचानक से खंडहर के एक कोने से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीमे से उनके नाम पुकार रहा हो, राहुल, सुमित, राजेश। आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके कानों के बिल्कुल करीब से आ रही हो। राजेश ने कांपती आवाज में कहा, राहुल चलो यहाँ से, प्लीज। लेकिन राहुल ने हिम्मत करते हुए आवाज का पीछा करने का फैसला किया। आवाज उन्हें खंडहर के सबसे अंधेरे कोने की ओर खींच रही थी, जहां रोशनी भी पहुंचने से कतराती थी। जैसे ही वे उस कोने के करीब पहुंचे, अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें घेर लिया है, उनके पास खड़ा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। एक ठंडी पतली सी हवा उनके कानों में फुसफुसाने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राहुल ने अपने डर को निगलते हुए कहा, कौन है वहाँ? सामने आओ। लेकिन जवाब में केवल खौफनाक सन्नाटा था। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया, लेकिन तभी अचानक से दीवारों पर जोर जोर से किसी के खून से सने हाथों के निशान बनने लगे। वो हाथ जैसे दीवारों पर रेंगते हुए उनके पास आ रहे थे। अब तीनों का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दौड़ने का सोचा, वे जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे, मानो किसी ने उन्हें जकड़ रखा हो।
एक ठंडी हड्डी गला देने वाली हंसी उनके चारों ओर गूंजने लगी, जो उनके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। क्या तीनों इस खौफनाक जगह से निकल पाएंगे, या फिर कालापुरा के इस खंडहर में उनका भी वही हाल होगा जो पहले आने वालों का हुआ था। अचानक उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनकी टॉर्चें एक एक कर बंद हो गईं और अब चारों ओर गहरा सन्नाटा था। उस ठंडी हड्डियां कंपा देने वाली हंसी की गूंज धीरे धीरे थम गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह और भी डरावना था। उनकी सांसें थम सी गईं। एक परछाई उनके सामने धीरे धीरे उभरने लगी। वो काली परछाई मानो उनसे कुछ कहना चाहती थी, पर उसकी आंखें इतनी भयानक थीं कि तीनों की जुबान ही बंद हो गई थी। तभी अचानक उस परछाई ने अपना कंकाल जैसे हाथ आगे बढ़ाया और राहुल की गर्दन पकड़ ली। राहुल की आंखें जैसे बाहर आने को हो गईं, उसका दम घुटने लगा। राजेश ने कांपती आवाज में सुमित से कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना ये हमें मार डालेगी। पर उनके हाथ पैर इतने ठंडे पड़ चुके थे कि वे हिल भी नहीं पा रहे थे। राहुल की हालत खराब हो रही थी। उसकी सांसें धीमी होती जा रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह उस अजीब ताकत के सामने हार मानने वाला है। तभी अचानक सुमित ने हिम्मत जुटाई और अपने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च से उस काली परछाई पर वार किया। लेकिन टॉर्च का सिरा उस परछाई से होकर आर पार निकल गया, मानो वह कोई ठोस चीज न होकर धुआं हो। परछाई अचानक गायब हो गई। राहुल के गले से पकड़ भी छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा, हांफते हुए। उसने अपने गले को पकड़ा और घबराई आंखों से चारों ओर देखा। अब वह पूरी तरह समझ चुका था कि यह जगह कोई सामान्य स्थान नहीं थी। हमें यहाँ से निकलना होगा, ये जगह हमारे लिए नहीं है, राहुल ने कांपती आवाज में कहा। राजेश और सुमित ने उसकी बात का समर्थन किया। वे तीनों हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे खंडहर से बाहर की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, उन्हें फिर से एक अजीब आवाज सुनाई दी, रुको, तुम लोग नहीं जा सकते। आवाज मानो उनके चारों ओर गूंज रही थी, हर दिशा से आती हुई। यह आवाज इतनी ठंडी और खौफनाक थी कि उनके शरीर में जैसे बर्फ सी जम गई। इस बार उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उनके सामने वही औरत खड़ी थी, जिसकी साड़ी बुरी तरह फटी हुई थी, आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी, जिसने उनकी रूह को कपा दिया। उसने अपनी लंबी उंगलियों से इशारा करते हुए कहा, तुम लोग यहाँ आए हो, लेकिन अब यहाँ से जा नहीं सकते। मेरी आत्मा वर्षों से इस खंडहर में कैद है और अब तुम सब भी यहीं रहोगे मेरे साथ। राहुल, राजेश और सुमित अब समझ चुके थे कि वह औरत कोई आम इंसान नहीं थी, वह एक आत्मा थी जो इस खंडहर में कैद थी। उनकी आंखों में मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उस आत्मा ने अपनी लंबी काली परछाई की जंजीरों से उन्हें फिर से घेर लिया। कोई भी मेरी कैद से बाहर नहीं जा सकता, औरत की कर्कश आवाज चारों ओर गूंज रही थी। राजेश ने हिम्मत करते हुए अपनी जेब से छोटी सी भगवान की मूर्ति निकाली और जोर से चिल्लाया, हम भगवान शिव के भक्त हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। उसने मूर्ति को उस आत्मा की ओर दिखाया और आश्चर्यजनक रूप से आत्मा एक कदम पीछे हटने लगी। लेकिन तभी आत्मा ने जोर से चीखते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति यहाँ काम नहीं आएगी, ये मेरी दुनिया है। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि खंडहर की दीवारें हिलने लगीं। अचानक दीवारों पर दरारें बढ़ने लगीं और उन दरारों से काले धुएं की लहरें निकलने लगीं। धुएं में भयानक शक्लें बनती जा रही थीं, मानो कई आत्माएं वहां फंसी हुई हों और बाहर निकलने का रास्ता खोज रही हों। अब तो राजेश और सुमित का भी साहस टूटने लगा। उन्हें लगने लगा कि उनकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी।
राहुल ने थरथराते हुए राजेश की ओर देखा और कहा, हमें भगवान को याद करना होगा, शायद वही हमें बचा सके। तीनों ने भगवान का नाम लेकर जोर से प्रार्थना शुरू कर दी। उनके शब्दों में अब डर के बजाय एक दृढ़ता थी। धीरे धीरे खंडहर के अंदर का वातावरण बदलने लगा। हवा में हल्की सी ठंडक महसूस हुई और उस आत्मा की चीखें धीरे धीरे कमजोर होने लगीं। लेकिन क्या सच में उनकी प्रार्थना काम करेगी, या कालापुरा का यह खंडहर उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेगा? तीनों ने अपनी जान की पूरी ताकत लगाकर प्रार्थना करनी शुरू की और उनके चारों ओर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। आत्मा की चीखें अब धीमी होने लगी थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह उनकी प्रार्थना के प्रभाव से कमजोर पड़ रही हो। खंडहर के अंदर की हवा में ठंडक की बजाय अब एक हल्की गर्मी महसूस होने लगी। लेकिन तभी एक झटका लगा। आत्मा ने अपनी पूरी ताकत से चीखते हुए कहा, तुम मेरी दुनिया में आ चुके हो। यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक खंडहर की जमीन में से कई हाथ उभरने लगे, जैसे कि वे जीवित हों और उन्हें पकड़ना चाहते हों। वे हाथ काले और विकृत थे, उनकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं। उन हाथों ने राहुल, राजेश और सुमित को पकड़ने की कोशिश की। सुमित की टांग को एक हाथ ने कसकर जकड़ लिया और वो दर्द से चीख पड़ा, राहुल, मुझे बचाओ। राहुल ने हिम्मत जुटाकर सुमित का हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सुमित धीरे धीरे जमीन में धंसता जा रहा था। उसकी चीखें पूरे खंडहर में गूंज रही थीं। राहुल और राजेश ने मिलकर अपनी पूरी ताकत से सुमित को खींचा, लेकिन जितना वो खींचते उतनी ही ताकत से वो हाथ उसे खींचे जा रहे थे। अचानक राहुल को याद आया कि उसके दादी ने उसे एक ताबीज दिया था जो उसने अपने गले में पहन रखा था। उसने फौरन ताबीज को निकाला और उन हाथों की ओर लहराया। ताबीज को देखते ही उन हाथों ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और सुमित को छोड़ दिया। तीनों ने मौके का फायदा उठाया और खंडहर के बाहर की ओर दौड़ने लगे। जैसे ही वे खंडहर से बाहर निकलने के करीब पहुंचे, एक भयानक आवाज ने उनका रास्ता रोक लिया। वो वही आत्मा थी जो अब और भी ज्यादा विकराल रूप ले चुकी थी। उसकी आंखें लाल से काली हो गई थीं और उसके बाल जैसे सांपों की तरह फन फैलाए हुए थे। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन इस बार राहुल के अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी। उसने अपने ताबीज को हाथ में कसकर पकड़ लिया और आत्मा के सामने खड़ा हो गया। उसने गुस्से में कहा, तू चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारी आस्था तुझसे ज्यादा ताकतवर है। आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है, और वो राहुल की तरफ झपटी। लेकिन जैसे ही उसने राहुल पर हमला किया, ताबीज से एक तेज रोशनी निकली और आत्मा पर गिर पड़ी। आत्मा जोर से चीख पड़ी और उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से की लहरें दिखाई देने लगीं। वो रोशनी उसके चारों ओर फैलने लगी और आत्मा धीरे धीरे धुआं बनकर हवा में विलीन होने लगी। आखिरकार आत्मा की चीखें थम गईं और खंडहर में चारों ओर सन्नाटा छा गया। राहुल, राजेश और सुमित ने थके हुए लेकिन राहत की सांस ली। वे तुरंत खंडहर से बाहर की ओर भागे और गांव की ओर दौड़ने लगे। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वे उस खौफनाक जगह से जिंदा बाहर निकल आए हैं। गांव पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी घटना गांव वालों को बताई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वो आत्मा उसी औरत की थी जिसे सालों पहले जिंदा जला दिया गया था और तभी से उसकी आत्मा उस खंडहर में कैद थी। उनकी प्रार्थना और तावीज की शक्ति ने उस आत्मा को मुक्त कर दिया था। राहुल, राजेश और सुमित ने उस रात के बाद कभी उस खंडहर की ओर रुख नहीं किया। कालापुरा के लोग भी इस घटना के बाद उस खंडहर के पास जाने से डरते थे, लेकिन उन्हें पता था कि अब वहां कोई आत्मा नहीं है।
लेकिन फिर भी रात के सन्नाटे में कभी कभी वहां से किसी के रोने की आवाजें अब भी सुनाई देती थीं, मानो वो आत्मा अभी भी किसी का इंतजार कर रही हो। राहुल, राजेश और सुमित के खंडहर से लौटने के बाद गांव में एक अजीब सन्नाटा छा गया। लोग पहले तो राहत महसूस कर रहे थे कि आत्मा से छुटकारा मिल गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। हर रात जब सन्नाटा गहरा हो जाता, खंडहर की दिशा से किसी के चीखने, रोने और खड़खड़ाहट की आवाजें आती, मानो कोई फिर से जाग गया हो और अपनी कैद से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा हो। एक रात राहुल की दादी ने उसे जगाया और डरते हुए कहा, राहुल बेटा, क्या तुम्हें बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही है? राहुल ने अपने चारों ओर कान लगाया और तब उसे भी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी के खुरदरे पांवों के घिसटने जैसी थी, मानो कोई बहुत धीमी चाल से उनके घर के पास आ रहा हो। राहुल ने अपनी खिड़की से झांक कर देखा तो वह सन्न रह गया। बाहर एक परछाई धीरे धीरे उनके घर के आंगन में आ रही थी। वह वही औरत की परछाई थी जिसके चेहरे का सिर्फ एक हिस्सा दिखाई दे रहा था, बाकी धुएं में डूबा हुआ था। उसकी लाल आंखें राहुल की खिड़की की तरफ सीधी देख रही थीं, जैसे वह उसे पहचान गई हो। राहुल की सांसें रुक गईं और वह तुरंत अपनी खिड़की बंद कर अपने बिस्तर पर कंबल में छिप गया। अगली सुबह राहुल ने राजेश और सुमित को इस बारे में बताया। उन्होंने भी माना कि पिछली रात उन्हें अपने अपने घरों के पास किसी की परछाई दिखी थी। सुमित ने कहा, मुझे लगता है कि वह आत्मा अब भी हमारे पीछे है। शायद हमने उसे मुक्त नहीं किया, बल्कि और भड़का दिया है। राजेश ने कहा, हमें किसी तरह इस समस्या का समाधान निकालना होगा, वरना वो आत्मा हम सबको बर्बाद कर देगी। उसी रात तीनों ने हिम्मत जुटाई और गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित श्यामलाल के पास पहुंचे, जो पुराने मंत्रों और तंत्रों में महारत रखते थे। पंडित जी ने उनकी बात सुनने के बाद गंभीरता से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह आत्मा शापित है और वह केवल बदला चाहती है। तुम उसे मुक्त नहीं कर सकते। राहुल ने घबराते हुए कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए पंडित जी? पंडित श्यामलाल ने कहा, उसे चैन तभी मिलेगा जब उसे पूरा बलिदान मिलेगा, और शायद वह तुम तीनों का ही इंतजार कर रही है। पंडित जी की बात सुनकर तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अगले कुछ दिनों तक उन्होंने जितना हो सके आत्मा से बचने की कोशिश की, लेकिन घटनाएं और भी खौफनाक होती चली गईं। राजेश के घर के दरवाजे पर खून के हाथों के निशान दिखाई देने लगे। सुमित के कमरे की दीवारों पर खरोंच के निशान उभर आते, मानो कोई दीवारों को अपने नाखूनों से खोद रहा हो। एक रात तो राहुल के सिरहाने में किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, मैं तुम्हारे खून का प्यासा हूँ। राहुल का दिल अब टूटने लगा था। वह लगातार डर और घबराहट के बीच जी रहा था। उसकी नींद गायब हो गई थी और हर रात उसे लगता कि कोई उसे घूर रहा है। उसकी आंखों के सामने वही डरावना चेहरा बार बार उभर आता। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वे एक बार फिर से उस खंडहर में जाकर देखेंगे कि यह आत्मा क्या चाहती है। अगली आधी रात को तीनों फिर से खंडहर के पास पहुंचे, पर इस बार वहां का माहौल पहले से भी ज्यादा खौफनाक था। हवा में तेज ठंडक थी और खंडहर के आसपास पेड़ एक अजीब तरीके से हिल रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। खंडहर के अंदर जाते ही उन्हें एक तेज दुर्गंध महसूस हुई। अचानक उनकी टॉर्चों की रोशनी फिर से बंद हो गई। राहुल ने गुस्से में कहा, अब सामने आओ, हमें बताओ कि तुम क्या चाहती हो। तभी एक जोर की चीख ने पूरे खंडहर को हिला दिया। वह आवाज इतनी खौफनाक थी कि तीनों का खून जैसे जम गया। उस आवाज के साथ ही वे एक दरवाजे के सामने पहुंच गए, जो पहले कभी वहां नहीं था।
उस दरवाजे से खून की बूंदें बह रही थीं और दरवाजे के पीछे से वही औरत की आवाज आ रही थी। दरवाजे के पास पहुंचते ही उनकी आंखों के सामने धुंधली सी आकृतियां उभरने लगीं। वे आकृतियां उन लोगों की थीं जो इस खंडहर में पहले आ चुके थे और कभी वापस नहीं लौटे थे। वे आकृतियां मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थीं, लेकिन उनके चेहरे भयानक और विकृत हो चुके थे। राहुल, राजेश और सुमित समझ गए कि यह आत्मा केवल बदला नहीं चाहती थी, वह चाहती थी कि वे तीनों भी उसी खंडहर में कैद होकर उसके साथ उस डरावनी दुनिया का हिस्सा बन जाएं। तुम्हारा अंत यही है। दरवाजे के पीछे से फिर वही ठंडी और भयानक आवाज गूंजी। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय उस दरवाजे के अंदर जाने के। दरवाजे के अंदर जाते ही पूरा खंडहर अंधेरे में डूब गया। उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें धीरे धीरे थम गईं। सुबह होने पर गांव के लोगों ने देखा कि खंडहर के पास एक काले धुएं का गुबार उभर रहा था। उसके बाद उन तीनों का कोई नामो निशान नहीं मिला। लोग कहते हैं कि आज भी उस खंडहर में उनके चीखने की आवाजें गूंजती हैं, मानो वे मदद के लिए पुकार रहे हों। और उस खंडहर के बाहर लाल रंग में लिखा हुआ था, जो भी यहाँ आएगा वही अंधेरे का हिस्सा बनेगा। खंडहर के बाहर लाल रंग में लिखी हुई चेतावनी से पूरा गांव दहशत में आ गया था। जो भी वहां उस संदेश को देखता, उसके रोंगटे खड़े हो जाते। लोग अब खंडहर की ओर देखना तक छोड़ चुके थे, लेकिन उसके आसपास का माहौल जैसे और भी डरावना हो गया था। दिन में भी वहां से अजीब सी गंध और धीमी चीखें आती थीं। राहुल, राजेश और सुमित के गायब होने के बाद भी उनकी यादें गांव के लोगों को बेचैन किए हुए थीं। उनकी चीखें और गुहारें मानो हवा में घुली हुई थीं। धीरे धीरे लोग उस जगह के बारे में और कहानियां बनाने लगे। बुजुर्गों का कहना था कि कालापुरा के खंडहर में एक बार जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक और भयावह घटना घटी। गांव के प्रधान का छोटा बेटा अजय अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते खंडहर के पास चला गया। जैसे ही अजय खंडहर के पास पहुंचा, उसे वहां कोई सफेद साया दिखा। वह साया बिल्कुल राहुल और उसके दोस्तों का ही था। अजय ने उस साये को करीब से देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और उसकी आंखों में गहरे अंधेरे की चमक थी। अजय के मुंह से चीख भी नहीं निकली, वह खौफ में जकड़ा हुआ वहीं खड़ा रहा। साये ने हाथ बढ़ाया और उसे छू लिया। उसकी चमड़ी पर ठंडी लहर दौड़ गई। अगली सुबह अजय को गांव के बाहर बेहोशी की हालत में पाया गया। उसके शरीर पर नीले निशान थे और उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे उसने कुछ बेहद भयानक देखा हो। जब होश में आया तो उसने अपने घर वालों को बताया कि उसे वहां राहुल और उसके दोस्तों के साए दिखे। उसकी आवाज थरथराते हुए बोल रही थी। वे कह रहे थे, मुझे खंडहर के अंदर आने का न्योता दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वे वहां अकेले हैं और मुझे उनके साथ रहना होगा। गांव में अफरा-तफरी मच गई। लोग कहने लगे कि खंडहर में राहुल, राजेश और सुमित की आत्माएं फंसी हुई हैं और अब वे गांव के बच्चों को अपने साथ बुला रही हैं। प्रधान ने खंडहर को पूरी तरह बंद करवाने का फैसला किया, लेकिन रात को कुछ अजीब घटित हुआ। गांव की गली में चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन आधी रात के करीब एक जोरदार चीख पूरे गांव में गूंज उठी। लोग अपनी झोपड़ियों से बाहर निकले और देखा कि खंडहर की तरफ से एक भयानक साया गांव की ओर बढ़ रहा था। उसके साथ कई छोटे छोटे साए भी थे, मानो वे बच्चे हों जो उस साए की कठपुतलियां बन चुके हों। रात में वह साया धीरे धीरे गांव में घूमता रहा। जिनके भी दरवाजे खुले रह गए, उनके घरों से किसी न किसी की चीख सुनाई देती थी। सुबह होने पर गांव वालों ने देखा कि कुछ बच्चों के चेहरे पीले पड़ चुके थे
और उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उनकी आत्मा खींच ली गई हो। वे बच्चे बस एक ही बात बोलते थे, खंडहर में आओ, वहां सच्चाई है, वहां हम सबका अंत है। अब गांव में डर की लहर और तेज हो चुकी थी। प्रधान ने गांव के एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने खंडहर के चारों ओर देखकर कहा, यह जगह शापित है। यहाँ एक क्रूर आत्मा ने अपना डेरा बना लिया है और वो एक एक करके सबको अपनी दुनिया में खींच रही है। अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव धीरे धीरे उसके अंधेरे में समा जाएगा। तांत्रिक ने कहा कि उन्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसमें पूरे गांव के लोगों की भागीदारी जरूरी है। पर इस अनुष्ठान में एक बलिदान भी चाहिए था। प्रधान, जो अब अपने बेटे की स्थिति से बुरी तरह टूट चुका था, ने खुद को बलिदान के लिए तैयार किया। अगली रात जब पूरा गांव खंडहर के पास एकत्र हुआ, तांत्रिक ने मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही अनुष्ठान बढ़ने लगा, खंडहर से भयानक चीखें आने लगीं। वहां से एक बार फिर वही भयानक साया उभर कर सामने आ गया, जो राहुल, राजेश और सुमित की आवाजों में तड़प रहा था। हमें जाने दो, हम अभी भी अंधेरे में हैं। हमें चैन नहीं मिलता। हम तुम सबको अपने साथ लेकर जाएंगे। साए की चीखें पूरे खंडहर के चारों ओर गूंज रही थीं। तांत्रिक ने पूरे गांव वालों से कहा कि वे आंखें बंद करके भगवान का नाम जपें। साए ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मंत्रों की ताकत ने उसे दूर धकेल दिया। फिर तांत्रिक ने प्रधान को खंडहर के भीतर भेजा। प्रधान ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। खंडहर के भीतर चारों ओर अंधेरा था और उसे वही विकृत चेहरों वाली आकृतियां दिखाई दे रही थीं। प्रधान ने जोर से कहा, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे गांव वालों को छोड़ दो। अचानक खंडहर में जोरदार गड़गड़ाहट हुई और पूरी इमारत हिलने लगी। प्रधान की चीखें बाहर सुनाई दे रही थीं, पर वह धीरे धीरे मंद पड़ती गईं। फिर सन्नाटा छा गया। तांत्रिक ने संकेत दिया कि अनुष्ठान पूरा हो गया है। खंडहर अब पूरी तरह शांत था, जैसे वहां की सारी बुरी आत्माएं शांत हो चुकी हों। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी खंडहर की ओर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि प्रधान की आत्मा अब भी वहां कैद है और उसने बाकियों को मुक्त कर दिया। लेकिन रात के अंधेरे में कभी कभी वहां से अब भी किसी के रोने और तड़पने की आवाजें आती हैं। और तभी से गांव वालों ने एक नया नियम बना लिया, रात में खंडहर के आसपास कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वह जगह अब भी अपने शाप की छाया में है। फिर भी जो भी उस खंडहर के पास से गुजरता है, उसे हमेशा ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। उस घटना के बाद गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। गांव वाले दिन में खंडहर की तरफ नजर तक नहीं उठाते थे और रात को तो कोई उस ओर झांकने का नाम भी नहीं लेता था। बच्चों को सख्त हिदायत दी गई कि वे उस रास्ते पर पैर भी न रखें। लेकिन खंडहर के सन्नाटे में कुछ ऐसा था जो अब भी गांव वालों को डराता था। कुछ ही दिनों बाद गांव के एक व्यक्ति महेश ने देखा कि उसकी छोटी बेटी मीना हर रात नींद में चलती हुई खंडहर की ओर जाने लगी थी। महेश ने उसे कई बार जगाने की कोशिश की, लेकिन मीना जैसे किसी अजीब शक्ति के प्रभाव में थी। जब महेश ने उसे रोका तो मीना की आंखें लाल हो गईं और उसने एक अजीब गहरी आवाज में कहा, मुझे जाने दो, मुझे उस जगह से बुलावा है, मैं वहां से नहीं बच सकती। महेश ने घबराकर उसे कसकर पकड़ लिया और वह बड़बड़ाना बंद हो गई। अगली सुबह महेश ने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने मीना की आंखों में देखा और कहा, यह खंडहर अब भी तुम्हारी बेटी के माध्यम से यहाँ लौटना चाहता है। वहाँ जो आत्माएं हैं, उन्होंने चैन नहीं पाया।
प्रधान का बलिदान अधूरा रहा और अब वे तुम्हारी बेटी को अपना माध्यम बनाना चाहते हैं। यह सुनकर महेश और भी डर गया, लेकिन तांत्रिक ने कहा कि अब एक अंतिम अनुष्ठान करना ही पड़ेगा और इस बार अनुष्ठान को खंडहर के अंदर जाकर ही करना होगा। अगली रात तांत्रिक, महेश और गांव के कुछ अन्य लोग मीना को साथ लेकर खंडहर के भीतर पहुंचे। चारों ओर गहरा अंधेरा था और खंडहर की ठंड जैसे उनकी हड्डियों में समा रही थी। तांत्रिक ने एक मंत्र का जाप शुरू किया और एक गोला खींचकर सबको उस गोले के भीतर खड़ा कर दिया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, खंडहर में अचानक एक भयानक चीख गूंज उठी। चारों ओर घना धुआं फैल गया और उसमें से कई साए उभरने लगे। वे साए उन सभी लोगों के थे जो खंडहर में मारे गए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता थी और उनके चेहरे विकृत और भयावह थे। उन साए ने मीना की ओर अपनी उंगलियां बढ़ा दी, जो कांपते हुए महेश से चिपकी हुई थी। अचानक खंडहर की जमीन हिलने लगी और नीचे की जमीन फटने लगी। फटी जमीन से काले धुएं के साथ वही आत्मा प्रकट हुई जो प्रधान को अपने साथ ले गई थी। वह एक विकराल रूप में सामने थी। उसकी हड्डियां दिख रही थीं, आंखों से लाल रोशनी चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक ठंडी हंसी फैली हुई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम मुझे यहाँ कैद नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे खून की प्यासी हूँ। मैं तुम्हारी आत्माओं को अपने साथ लेकर जाऊंगी। तांत्रिक ने अपना मंत्र तेज कर दिया, लेकिन आत्मा ने एक चीख मारी और उससे निकलती रोशनी तांत्रिक पर पड़ते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून बहने लगा और उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। तांत्रिक की जान उस आत्मा ने खींच ली थी और अब वह आत्मा अन्य गांव वालों की ओर बढ़ रही थी। महेश ने घबराकर मीना को कसकर पकड़ लिया, लेकिन आत्मा के चेहरे पर एक विकट मुस्कान फैल गई। तुम सबको मेरा हिस्सा बनना ही होगा। गांव वालों ने जान बचाने के लिए खंडहर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन खंडहर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और वे सभी अंदर फंस गए। खंडहर में अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। वे सभी साए उन पर टूट पड़े और उनकी चीखें खंडहर की ठंडी दीवारों में गूंजती रहीं। सुबह होने पर गांव के कुछ लोगों ने देखा कि खंडहर की खिड़कियों पर खून के छींटे और हाथों के निशान दिखाई दे रहे थे, मानो वहां किसी ने मदद के लिए पुकारते हुए बाहर की ओर हाथ बढ़ाया है। खंडहर के भीतर की सभी आत्माएं अब और भी क्रूर और ताकतवर हो चुकी थीं। अब गांव वाले कभी उस खंडहर का जिक्र तक नहीं करते। लोग मानते हैं कि जो भी उस खंडहर के पास जाता है, उसकी आत्मा उसी खंडहर का हिस्सा बन जाती है। रात को कभी कभी खंडहर से रुदन और ठंडी हंसी की आवाजें आती हैं, जो याद दिलाती हैं कि उस खंडहर में अब भी बहुत कुछ बाकी है, जो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। उस भयानक सुबह के बाद गांव का माहौल और भी भारी और गूंजता हुआ सा महसूस होने लगा। अब लोग खंडहर की ओर देखना तक छोड़ चुके थे। शाम होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते और बच्चों को उस खंडहर का नाम तक लेने से मना कर दिया गया था। लेकिन खंडहर जैसे अब भी गांव के हर कोने में अपनी दहशत फैला रहा था। रात में खंडहर की खिड़कियों से हल्की हल्की लाल रोशनी झलकती थी, मानो किसी ने वहां दिए जला रखे हों। लेकिन वह रोशनी किसी जीवन की नहीं, बल्कि मौत की थी। जब कोई उस रोशनी की ओर देखता तो उसे ऐसा लगता कि वह खून के धब्बों से चमक रही है। एक रात गांव के एक आदमी, हरिया, ने नशे में उस खंडहर की ओर जाने की गलती कर दी। जैसे ही हरिया खंडहर के पास पहुंचा, उसने एक अजीब सी गंध महसूस की। वह दुर्गंध इतनी भयानक थी कि उसकी आंखें जलने लगीं। लेकिन उसे एक अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था, मानो खंडहर के भीतर से उसे खींचा जा रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और उससे पहले कि वह पीछे मुड़ता,
खंडहर की एक खिड़की खुल गई। उस खिड़की के अंदर से एक कंकाल जैसी विकृत भुजा बाहर निकली, जिसने हरिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। हरिया का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया और तभी उसने देखा कि खंडहर के भीतर से कई साए उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उन सायों के चेहरे विकृत और भयानक थे, जैसे किसी ने उनकी चमड़ी उधेड़ दी हो। उनकी लाल चमकती आंखें सीधे हरिया पर टिकी थीं। हरिया ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे उसकी अपनी ही गले में घुटकर रह गई। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी गर्दन पर एक ठंडी उंगली रख दी है। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, अब तुम्हें हमारी दुनिया का हिस्सा बनना ही होगा। यहाँ से कोई वापस नहीं लौटता। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे लगा कि उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर खींची जा रही है। अगली सुबह गांव वालों को हरिया का शव खंडहर के दरवाजे के बाहर पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक डर का भाव था। उसकी उंगलियों के बीच खून के धब्बे थे और उसके शरीर पर जलने के निशान थे, जैसे उसे किसी ने बेहद यातनाओं के साथ मारा हो। गांव में अब कोई यह नहीं कहता कि खंडहर सिर्फ एक पुरानी इमारत है। लोगों का मानना था कि जो भी वहां जाता है, उसकी आत्मा को वह खंडहर हमेशा के लिए अपनी छाया में समेट लेता है। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक और अजीब घटना घटी। लोग अपने घरों के भीतर ठंडी और विकट हंसी की आवाज सुनने लगे। यह हंसी इतनी डरावनी थी कि लोगों की नींद उड़ जाती। कभी कभी इस हंसी के साथ किसी के रोने की आवाज भी आती। गांव वाले जितना उस खंडहर से बचने की कोशिश करते, उतनी ही अधिक उनकी जिंदगी में डर का साया बढ़ता चला गया। एक रात गांव की एक युवती सुनीता, जो अब तक खंडहर के बारे में कहानियां सुनकर उसे महज एक अफवाह मानती थी, उसने अपने दोस्तों के साथ खंडहर का रहस्य जानने का निश्चय किया। वे लोग आधी रात के समय खंडहर के पास पहुंचे। खंडहर के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। सबने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। खंडहर में कदम रखते ही उनके चारों ओर अजीब सी हलचल होने लगी। हवा में एक खौफनाक सन्नाटा और एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक खंडहर के भीतर से किसी के चीखने की आवाज आई। यह वही आवाज थी जो गांव में कई बार रात को सुनाई देती थी। सबके दिलों की धड़कनें बढ़ गईं, लेकिन सुनीता ने हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। खंडहर के अंदर दाखिल होते ही सबने देखा कि दीवारों पर खून से लथपथ हाथों के निशान थे और फर्श पर खून की धारियां फैली हुई थीं। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें उन्हीं विकृत चेहरों के अक्स उभर रहे थे जो गांव में गायब हुए लोगों के थे। सबकी आंखें फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि उन तस्वीरों में उन लोगों की तस्वीरें भी थीं जो अभी अभी खंडहर में दाखिल हुए थे। तभी एक ठंडी, खून से सनी उंगली सुनीता की कंधे पर पड़ी। वह पलटी तो देखा कि एक भयावह साया, जिसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं, उसके सामने खड़ा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम सब अब हमारी दुनिया का हिस्सा हो। यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता। खंडहर के अंदर की हवा अचानक से ठंडी और घनीभूत हो गई। चारों तरफ से चीखें और रुदन की आवाजें गूंजने लगीं। हर कोने से साए निकलकर उन पर टूट पड़े। सुनीता और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन खंडहर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उनकी चीखों से खंडहर की दीवारें हिल उठीं, लेकिन कोई उन्हें सुनने वाला नहीं था। एक एक करके उनकी आत्माएं खंडहर के अंधेरे में विलीन होती चली गईं। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि सुनीता और उसके दोस्तों का कहीं कोई अता पता नहीं है। अब गांव के लोग समझ चुके थे कि खंडहर का यह अभिशाप कभी नहीं खत्म होगा। जो एक बार भी उस खंडहर के अंदर गया,
उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस अंधेरे में कैद हो जाती है। और अब खंडहर की खिड़कियों से हर रात कई जोड़ी लाल आंखें बाहर की ओर घूरती रहती हैं, मानो अगले शिकार का इंतजार कर रही हों, उस अंधेरे और डरावनी दुनिया में खींचने के लिए तैयार। अब कालापुरा के लोग समझ चुके थे कि खंडहर के पास जाना मृत्यु के दायरे में कदम रखने के बराबर है। उस खंडहर का खौफ दिन रात गांव के हर व्यक्ति के दिल में समाया हुआ था। समय बीतता गया, लेकिन खंडहर की दहशत गांव पर मंडराती रही। रात होते ही खंडहर से आने वाली चीखों और खामोश सिसकियों की आवाजें गांव के लोगों के कानों में गूंजने लगतीं। खंडहर में कैद आत्माओं का दर्द हर रात अपनी जगह से बाहर निकलने का रास्ता तलाशता था। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। उसके चेहरे पर एक विचित्र चमक थी और उसकी आंखों में गहरी समझ का भाव था। उसने गांव के लोगों से खंडहर के बारे में सुना और सबकी बातें ध्यान से सुनी। साधु ने कहा, यह खंडहर केवल एक पुरानी इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां बुरी आत्माएं अपनी शक्ति को बढ़ाकर सबको निगलना चाहती हैं। इसे शांत करना होगा, वरना इसकी बुरी छाया पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। गांव के लोगों ने साधु से विनती की कि वह खंडहर की बुरी आत्माओं को शांत करें। साधु ने सहमति जताई, लेकिन कहा कि इसके लिए अत्यंत कठिन और खतरनाक अनुष्ठान करना होगा। उन्होंने गांव के कुछ साहसी लोगों को अपने साथ चलने को कहा। रात के समय अनुष्ठान करने का निश्चय हुआ, क्योंकि साधु का मानना था कि खंडहर की बुरी शक्तियां तभी जागती हैं और तभी उन पर काबू पाया जा सकता है। अगली रात साधु, महेश और गांव के 3 अन्य लोग खंडहर के पास पहुंचे। साधु ने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया और बीच में एक दिया जलाया। उन्होंने सबको हिदायत दी कि कोई भी उस घेरे से बाहर न निकले, चाहे जो भी हो। उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू किया और धीरे धीरे खंडहर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। खंडहर की दीवारों से अचानक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और वे सभी कांप उठे। जैसे जैसे मंत्रोच्चार बढ़ता गया, खंडहर की दीवारें हिलने लगीं। खंडहर की खिड़कियों से धुआं निकलकर गांव के लोगों के चारों ओर घूमने लगा। हर किसी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो धुआं उनके भीतर की शक्ति को खींच रहा हो। तभी खंडहर के भीतर से वही भयानक साया प्रकट हुआ, जिसकी लाल आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। साधु ने अपनी आंखें बंद करके मंत्रोच्चार तेज कर दिया, पर वह भयानक साया और भी क्रोधित हो गया और उसके चारों ओर की हवा और अधिक ठंडी हो गई। वह साया साधु के करीब पहुंच गया और उसकी आंखों में गहरे अंधेरे की चमक और ज्यादा बढ़ गई। साया ने गुस्से में फुसफुसाते हुए कहा, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। मैं यहाँ का शासक हूँ। मैं सभी को अपने अंधेरे में समेट लूंगा। साधु ने साहस नहीं छोड़ा और मंत्र का जाप करता रहा। तभी उस साये के पीछे और भी विकृत चेहरे प्रकट होने लगे। वे वही आत्माएं थीं जो खंडहर में कैद थीं। उन आत्माओं ने भी साधु को घेरना शुरू कर दिया। उनकी चीखें और हंसी साधु के चारों ओर गूंजने लगीं। साधु का चेहरा पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसने मंत्रोच्चार जारी रखा। तभी साधु ने कुछ ऐसा मंत्र पढ़ा जिससे खंडहर में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। खंडहर की दीवारें टूटने लगीं और उनमें दरारें पड़ गईं। उन दरारों से लाल रंग की लपटें निकलने लगीं और वह भयानक साया तड़पने लगा। साये ने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुम्हें इस जगह को शांत करने की कीमत चुकानी होगी। यह खंडहर कभी मुक्त नहीं होगा। मैं फिर लौटूंगा। साधु ने अपने आखिरी मंत्र का उच्चारण किया और खंडहर की दीवारें टूटकर गिरने लगीं। उस भयानक साये और उसकी बुरी आत्माओं ने एक अंतिम बार अपनी चीखें छोड़ते हुए उसी धुएं में विलीन हो गए। खंडहर ध्वस्त हो चुका था और वहां केवल राख और धूल रह गई थी। गांव वालों ने राहत की सांस ली
लेकिन साधु ने चेतावनी दी, यह बुरी शक्ति पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। इस खंडहर की राख को हमेशा जलाकर रखना होगा ताकि कोई भी आत्मा दोबारा प्रकट न हो सके। अगर राख ठंडी हुई तो वह भयानक साया एक बार फिर जाग जाएगा। गांव के लोगों ने साधु की बात मानी और खंडहर की राख को लगातार जलाए रखा। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि उस राख के ढेर में से कभी कभी एक ठंडी हंसी और सिसकियों की आवाजें आती हैं। और जो भी उस राख के पास जाता है उसे महसूस होता है कि कोई अदृश्य साया उसकी ओर घूर रहा है, मानो वह वापस लौटने का इंतजार कर रहा हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।